देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। वक्त कम, मुकाबला सख्त। जल्दी जल्दी मवेशी मंडी पहुंचो, अच्छे और तगड़े जानवर खरीदो, कहीं देर न हो जाए। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों का रश। इस्लामाबाद हो या कराची, कोयटा, लाहौर या पेशावर, तमाम छोटे बड़े शहरों में शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में मौजूद। हर किसी को मोटे ताज़े बकरे या दुम्बे की तलाश। बछड़े और ऊंट की कुर्बानी करने वालों की भी कमी नहीं। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव उरूज पर। व्यापारी कीमतें कम करने पर हरगिज तैयार नहीं। जिनको मनपसंद जानवर मिल गया वो खुशी खुशी घरों को रवाना। दूसरों का खरीदारी मिशन जारी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक में आज ईद उल अजहा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के इज्तिमात। मुसलमानों ने अल्लाह के हुजूर खुशू खुजू से दुआ और इस्तग़फ़ार किया। रिवायत के मुताबिक सऊदी अरब में तोप के 2 गोले दागकर ईद का ऐलान किया गया। बहरीन, कुवैत, अमान की मस्जिद में भी ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात। बरतानिया, कनाडा और अमरीका में कुछ लोग आज ईद मनाएंगे, कुछ कल मनाएंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की ट्विटर पर दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने दुबई के एमिरेट्स हिल में नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान और भारत समेत चंद ममालिक में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। कराची की बोहरा बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। सीनियर वकील लतीफ कोसा के घर पर फायरिंग सियासी रहनुमा जुबैर खान न्याजी ने कराई। पुलिस का दावा, DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फायरिंग में मुलव्वस पेशावर शूटर मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जुबैर खान न्याजी के कहने पर साथी के साथ घर पर फायरिंग की। जुबैर खान न्याजी ने एक शख्स को घर की निशानदही के लिए साथ भिजवाया। मुलजिम के मुताबिक उसके बाद एतजाज एहसन के घर पर भी फायरिंग करना थी। मुलजिम पर पहले भी फायरिंग के 14 मुकदमात दर्ज हैं। जुबैर खान न्याजी के मुलव्वस होने की तस्दीक कर रहे हैं। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने बयान दिया कि वकला और हुकूमत में ताल्लुकात खराब करने के लिए फायरिंग कराई गई। 10 लाख रुपए मुआवजा तय हुआ। मुलजिम 1 लाख रुपए एडवांस वसूल कर चुका था। लतीफ कोसा ने DIG इन्वेस्टिगेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तरद कर दी। कहा कि मुझे कुछ पूछे और बताए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फायरिंग वाक़े का मुद्दई ASI बन गया। आज तक मुझसे किसी पुलिस ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर बहुत हैरान हुआ। उन्होंने एक शख्स मोहसिन लंबा को पेश किया। उसने कहा कि 10 लाख रुपए के एवज हमले का कहा गया। मेरा जुबैर न्याजी से कोई लेना देना नहीं, मैंने अपने तौर पर ट्रेस कर लिया। साबिक हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों, चीनी कंपनियों और तुर्क कारोबारी अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया। गुज़श्ता हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से यूरोप और अमरीका के फ़ज़ाई रास्ते गरमा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की बहाली, तामीर नौ, इस्लाहात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता हुकूमत की इस नाअहली की वजह से कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। PIA इसी सूरत में तरक्की कर सकता है, उसको नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर पेशावर इंतजामी माहिरीन चलाएं। वज़ीर आज़म ने आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। ईद के बाद तजावीज़ और सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने चंद रोज में बड़े फैसले किए हैं। ये मुआशी इस्लाहात के लिए अहम पेशरफ्त है। IMF का पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। मिशन चीफ नेथन पॉर्टर ने कहा कि कर्ज प्रोग्राम के मामलात में बेहतरी हुई। पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जल्द मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी मुआहदा होने की नवीद सुना दी। कहते हैं कि 1-2 दिन में कौम को अच्छी खबर मिलेगी। 9वां जायज़ा मुकम्मल हो जाएगा। 10वें जायज़े पर भी पेशरफ्त की तवक्को है। मईशत की बेहतरी के लिए मीसाक मईशत करना पड़ेगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुफिया दस्तावेजात बगैर इजाज़त रखने का एतराफ़। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN ने साबिक सदर की ऑडियो लीक कर दी। ट्रंप ने अपने अमले के रुकन, राइटर और पब्लिशर से खुफिया दस्तावेजात पर गुफ्तगू की।
ऑडियो लीक में जनरल मार्क को कहते सुना गया कि ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते हैं। ट्रंप ने एतराफ़ किया कि बगैर इजाज़त दस्तावेज़ात अपनी तहवील में रखी हुई। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की दस्तावेज़ात के हवाले से बातचीत जुलाई 2021 की है। साबिक अमरीकी सदर पर खुफिया दस्तावेज़ात को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने समेत 37 मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विकटें गिरने का सिलसिला थम न सका। कराची डिवीजन के नए सदर अकराम चीमा ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, कहते हैं कि घर मेरा हो या कोर कमांडर का, उसमें दाखिले की इजाज़त नहीं। शरपसंदों ने तो जलाकर भस्म कर दिया। शरपसंदों को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद अदनान की भी पीटीआई से राहें जुदा। पीटीआई के फाइनेंसर और साबिक वाइस चेयरमैन बराए ओवरसीज वसीम अख्तर रामे ने भी पार्टी छोड़ दी। कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई का अपने ही इदारों के खिलाफ जारहाना रवैया अख्तियार करना उसके सानिया का बायस बना। ऐसी सियासत के हक में नहीं, इसलिए पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। 14 को कौम का सलाम। सिपाही उमर हयात के अहले खाना को 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। शहीद की वालिदा और बहन ने कहा कि हुकूमत से अपील है शोहदा की तस्वीर जलाने वालों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का जिना हाउस का दौरा। 9 मई को जलाओ घिराव की मजम्मत। वफ़द ने कहा कि ये बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या था। शरपसंद किसी तौर पर माफ़ी के हकदार नहीं, उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए। बाजौर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। खतरनाक कमांडर सफ़ी भी हलाक होने वालों में शामिल। हथियार और गोला बारूद बरामद। मरने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। आम शहरियों की कत्ल व गारतगरी में भी मुलव्विस थे। उधर वादी तीरा में भी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी हो गए। 10 माह में गैस के कुओं का गर्दिशी कर्जा सिफर कर दिया है। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक कहते हैं तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज की पॉलिसी ला रहे हैं। मुल्की ज़खायर की दरियाफ्त के लिए नई पॉलिसी काबीना को भिजवा रहे हैं। बैरूनी ताउन से पहला वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क को उम्मीद की ज़रूरत है। अवाम को रिलीफ की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। तवानाई ज़रूरत पूरी करने के लिए कोशा है। मुल्क में तवानाई भरपूर तरीके से आएगी। बीवी के नाराज होकर मैके जाने की रंजिश पर 9 अफराद कत्ल। मालाकंड में दामाद ने भाई और बाप के साथ मिलकर 9 ससुरालियों को कत्ल कर दिया। लेवीज ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का नोटिस। वाक़े की रिपोर्ट तलब। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मामूली तनाज़े पर 9 अफराद का कत्ल माशरे में फैलते अदम बर्दाश्त का नतीजा है। मुतासरा खानदान के गम में बराबर का शरीक हूँ। यूपी हुकूमत मालाकंड वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कानून के कटहरे में। कराची में कुर्बानी के जानवरों को छीनने का सिलसिला जारी। स्टील टाउन के कैटल फार्म से 50 से ज़ायद जानवर असलहा के जोर पर छीन लिए गए। मुल्जिमान ने बाड़े में मौजूद गार्ड्स को बांध कर वारदात की। मुल्जिमान छोटे बड़े जानवर ट्रक पर लाद कर फरार हो गए। मालिक ने मुकदमे दर्ज की दरख्वास्त मुतल्लका थाने में जमा करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़मीन हज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और खलीजी ममालिक को ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा कुर्बानी, मुसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। ये जज्बा समाजी और इक़्तिसादी अदम मुसावात को कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। ये ईद हमसे तक़वा और पाकीज़गी की ज़िंदगी अपनाने का तकाजा करती है। ईद के पुरमसरत मौके पर मैं मुसलमानों और बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। मवेशी मंडियों में भारी भरकम बैलों की एंट्री। लाहौर की वेलेंशिया मंडी में जॉनसेना के चर्चे। 500 किलो वजनी बैल का रेट 8 लाख रुपए मुकर्रर। गुजरावाला में सुल्तान पहलवान की धूम। 30 मन वजनी सुल्तान के मालिक ने 20 लाख रुपए की डिमांड रख दी। दूसरी जानिब बच्चे अपने अपने जानवर के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। कोई बकरे को नहला रहा है तो कोई अपने बछड़े को सैर करा रहा है।
ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की वापसी जारी। बस अड्डों पर, ट्रेन स्टेशन पर आबाई इलाकों को वापस जाने वालों का रश। मुसाफिरों का ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग का शिकवा। शिकायत पर इंतजामिया मुतहरिक। मुल्तान में जायद किराए वसूल करने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन। ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग पर 38 बसें और वैन थानों में बंद। जायद किराए की मद में लिए गए 72,000 रुपए शहरियों को वापस दिलाए गए। 1 लाख रुपए से जायद के जुर्माने भी आयद किए गए। और शरारतों और कहकों का सैलाब आने को तैयार, बस थोड़ा सा और इंतजार। तंजो मिजाह का होगा भरपूर, मौसीकी का तड़का भी लगेगा जरूर। मारूफ एंकर पर्सन जुनेद सलीम के साथ चांद रात को होगी सितारों से मुलाकात। देखिए प्रोग्राम फेसबुक जुनेद के साथ आज रात 11:05 पर सिर्फ GNN। देखिए प्रोग्राम फेसबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।